बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि जितनी भी यहाँ की हीरोइंस हैं उनके पास इतना ज़्यादा माल, इतना ज़्यादा उनके लग्जरी फैंसी लाइफस्टाइल कैसे होती है, जबकि हमें अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाली एक्टर हैं उनको इतना ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं दिया जाता अगर हम कंपेयर करें उसको इंडिया से। एनीवे, यहाँ की फिल्में जो होती हैं नॉर्मली हमें इसलिए हल्की फुल्की लगती हैं, ड्रामा जैसी, क्योंकि बिल्कुल हमारे कल्चर से मिलती जुलती हैं। मगर फिर भी लोग जो हैं इन एक्ट्रेस के कपड़े, उनके ज्वेलरी, उनका मेकअप, उनकी लाइफस्टाइल देख के इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकते। मगर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन्हीं की ज़िंदगी गुजारने के बाद, देखने के बाद उन्हीं के राज हम पे फाश कर देते हैं। मशहूर डायरेक्टर जिनको तमाम राज पता होते हैं, जिनको इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी कपड़े, मेकअप, खाना पीना, तफरी, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमसे ज़्यादा अंदाज़ा होता है। ये जो तमाम इनका एक केबिन क्रू होता है, इनका एक स्टाफ होता है, इनको तमाम एक्ट्रेसेस के बारे में बहुत नॉलेज होती है जो हमें नहीं होती। और यहाँ पर मशहूर डायरेक्टर ने इन तमाम हीरोइंस के खोले हैं पोल। जी जनाब, यहाँ पर जितनी लड़कियाँ हसरत भरती हैं इन मशहूर एक्ट्रेसेस की लाइफस्टाइल पे, तो वो ये समझ लें कि ये सिर्फ इनका जो पैसा आता है इनके पास, ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का मेहनत करके नहीं आता, ये पैसा दूसरे कामों में इन्वॉल्व होने के बाद आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे एक फिल्म है, अब उसमें अगर कोई फिल्म बन रही है और उसमें एक से एक एक्ट्रेस आ जाती है कि यार हमें रोल दिया जाए, हमें रोल दिया जाए। और ये मैं जो आपको बातें बता रही हूँ ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ये बात बताई है, और वो काफ़ी एज के हैं, बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने गुजारा है फिल्म इंडस्ट्री में। और वो ये कहते हैं कि भाई ये जो इनको जितनी गाड़ियाँ, नई नई हर साल गाड़ियाँ बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, बड़े बड़े बेंगलोज बना रहे हैं, 20-20 करोड़ के इनके लिए कोई अहमियत ही नहीं है घरों की। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री के अलावा बहुत कुछ ऐसा करने से इनको मिलती है जो कोई आदमी नहीं कर सकता। जाहिर है लोग कहते हैं कि इन लेडीज़ को ऑफ़र्स होती है, और बाज़ एक्ट्रेसेस में भी ऐसे पोल खोले हैं कि यार डायरेक्टर ने मुझे ऑफ़र की थी, भाई मेरा आप ये काम कर दें तो फिर मैं आपको ये रोल दे दूंगा। अब तक हमने उनके मुंह से सुना ना, तो बहुत सारे लोग समझते होंगे शायद ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई तो ऐसी बात कह रही है, मगर खुद एक डायरेक्टर ने कहा कि ऐसा होता है। और डायरेक्टर जो हैं इनको कहते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दो, हमें खुश कर दो, हम तुम्हें खुश कर देंगे। और जो एक्ट्रेसेस जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती है, वो किस बेस पे मिलती है? वो इसी बेस पे मिलती है। अब यहाँ पे अगर हम मेरिट पे बात करते हैं तो डेफिनेटली वो तो फिर एक अलग सी चीज़ आ जाती है, उसमें तो बड़ा एग्जाम्स लेने पड़ते हैं, उसमें तो देखना पड़ता है कि टैलेंट कहाँ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर के यहाँ पे जो जितने भी मेडल्स वगैरह मिलते हैं, जितनी ट्रॉफीज़ मिलती हैं, वो तमाम चीज़ें इसी बेस पे होती हैं कि किस लड़की ने किस डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को या किसके कितना वो काम आती है, किसको कितनी ख्वाहिशात उनकी पूरी करती है, और उसके बाद उनको ये तमाम मेडल्स मिलते हैं। अब आप खुद समझ जाएं किस एक्टर को कितने मेडल्स मिल चुके हैं और मिले हैं। अब बात आती है जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो पाकिस्तानी शोज़ होते हैं, और वहाँ पे आपने देखा है डांस हो रहा है और उसकी रिहर्सल्स हो रही हैं, वो किस बेस पे वहाँ पे हीरोइंस जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए टैलेंट बहुत है, ब्यूटी भी है, और अगर सिर्फ हम मेरिट की बेस पे रखें तो फिर बहुत टाइम लगे, और यहाँ पर इसी बेस पे वो लोग बाहर भी जाती हैं। इसके अलावा उनकी जो दोस्तियाँ होती हैं, जो भी लोग होते हैं जिनसे उनके काम निकलते हैं, वो तो रखते हैं, मतलब इंक्लूडिंग फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टाफ हैं। मगर यहाँ पर उस डायरेक्टर ने ये कहा है कि बाहर जो पाकिस्तानीज़ हैं, ज़ाहिर है बहुत बहुत पुराने हो चुके हैं, कुछ अरसे वहाँ रहते हैं, कुछ पाकिस्तान भी आ जाते हैं, कुछ परमानेंट वहाँ रहते हैं, वो लोग भी कुछ हीरोइंस को पसंद करके बुलवाते हैं। अब समझ जाएं कि वहाँ पे अगर ये पसंद करके हीरोइंस को वहाँ बुलवाते हैं शोज़ में, तो क्या होता होगा, जाहिर है। तो उस सवाल पे उन्होंने जवाब दिया
कि जाहिर है ये वहाँ पे सिर्फ शोज नहीं करती हैं और भी ऐसे काम करती हैं कि जिनको इनके बदले बहुत सारा पैसा मिलता है, और जाहिर है वो तो पाकिस्तानी करेंसी में भी तो मिलता भी नहीं होगा, और पैसा जो है वो बुराई की तरफ जो है बहुत आसानी से ले जा सकता है अगर इंसान का ईमान थोड़ा कमज़ोर हो। अब जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री में ईमान तो खैर एक तरफ ही रह जाता है, सिर्फ लालच और हविस होती है। अब उस डायरेक्टर ने यहाँ पे ये कहा है कि ये जो लड़कियां होती हैं ना, जो भी काम कर रही हैं फिल्मों में और वो डायरेक्टर्स के चक्कर में और दूसरे चक्करों में लग जाती हैं और पैसा बनाती हैं फिल्मों के अलावा दूसरे काम करके, तो ये अपनी मर्जी से करती हैं और इनको कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई राइटर, कोई जो है फिल्म इंडस्ट्री के स्टाफ का शख्स जो है कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। और ये बात तो काफ़ी हद तक सही है, और यही उन्होंने कहा कि ये तमाम लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं, इनको पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो भाई हमें टॉप पे पहुंचना है। टॉप पे पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए वो हर नाजायज़ काम करने को तैयार होती हैं। अब वो आ गए खलीलुर रहमान की तरफ। उन्होंने यहाँ पे फेवर किया खलीलुर रहमान को और उन्होंने ये कहा है कि खलीलुर रहमान तो बड़ा अच्छा बंदा है और उसको घर में बुला के इस तरीके की मूवीज़ बनवाई गई जो कि गलत है, और खलीलुर रहमान अगर चाहे तो वो अपनी मर्जी की ऐसी हीरोइंस ला सकता है जो कि उसकी ख्वाहिश भी पूरी करें, उसको भी खुश रखें और फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करें। तो ये जो उन्होंने बात कही है, देखिए इससे मैं आर्ग्यू मैं करूँगी, डेफिनेटली मैं एग्री नहीं हूँ। अगर खलील रहमान को उस फ्लैट में जिस लड़की ने बुलाया था तो खलील रहमान को पता नहीं था कि सामने मेरे गंद है? क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि एक गंदगी का ढेर है, एक रबिश है, एक जंक यार्ड है, मैं उसमें हाथ ना डालूं, मैं गंदा हो जाऊंगा? कॉमन सेंस की बात है। एक इतनी एज के बंदे को जिसकी अपनी बेटियां हैं, चलो वो भी एक तरफ छोड़ दो, जिसने एक फिल्म इंडस्ट्री में इतना टाइम गुजारा, जिस आंख के इशारे से उसे पता चल जाता है यार ये मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो ऑफर खलीलुर रहमान को आई थी कि उसने लेट नाइट उनको घर पे बुलाया, ये तो अक्सर हम पाकिस्तानी जो एक्ट्रेसेस हैं उनसे हम सुनते हैं कि भाई मुझे ऑफर की थी, मुझे बुलाया था, मैं नहीं गई तो मुझे वो रोल नहीं दिया गया, मुझे उसके लिए कास्ट नहीं किया गया। मगर यहाँ पे खलीलुर रहमान साहब जो है एक एज के होके, मेच्योर इंसान होके, बहुत आराम से बगैर किसी डर खौफ के निकल के चले गए और उस रोड पे गए जिस रोड का उन्हें प्रॉपर नॉलेज भी नहीं थी, पूछते पाछते गए। तो ये उनकी क्यूरियोसिटी हुई, ये उनको हुआ कि वो एक्नॉलेजमेंट में लाना चाह रहे थे सारी चीज़ें, तो ये उन्होंने गलत किया। और इतना बड़ा डायरेक्टर है, इतना पैसा कमाया, उसको ये भी सोचना चाहिए था कि यार कहीं मैं खतरे में तो नहीं हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है इनके अपने कोई दुश्मन भी होते हैं ना ऑब्वियसली। लेकिन वो चले गए और जाके वो उस सीन को देख रहे हैं, यार वो सिगरेट पी रहा है बंदा, उसके बराबर में बैठा है और जो भी सीन था वो आपने देखा है, उसको नहीं दिख रहा था कि इस लड़की ने मुझे बुलाया तो मैं फौरन तौर पे यहाँ से भागूं। वो नहीं गया, वो वहाँ एंजॉय करता रहा और उसको ये नहीं पता था कि कैमरा लगा हुआ है और तमाम चीज़ें जो है कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। तो बुराई तो दोनों तरफ से है, ये मैं आपको बता दूं। अगर एक्ट्रेसेस बुराई करती हैं तो वो जान के करती हैं, क्योंकि उनके लिए ये बुराई नहीं होती, उन्हें सिर्फ फेम चाहिए होता है, उन्हें सिर्फ पॉपुलैरिटी चाहिए होती है और पैसा चाहिए होता है। क्योंकि जब वो फिल्मों में आ जाती हैं और फिल्मों में आके क्या वो नाते पढ़ती हैं या फिल्मों में आके वो पर्दे में रहती हैं, जब पाकिस्तानी फिल्मों में भी आती हैं तो उनको अपनी तमाम जो बाउंड्रीज हैं वो क्रॉस करनी पड़ती हैं, उनको तमाम वो ड्रेसिंग करनी पड़ती है जो नॉर्मल अच्छे घरों की लड़कियां नहीं करती हैं। उनको स्क्रीन पे आके डांस करना पड़ता है, स्क्रीन पे आके अपने आप को शो करना पड़ता है, तो वैसे ही शर्म निकल जाती है। तो फिर तो उनमें कोई, आई थिंक उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी उनकी ऑफर्स को एक्सेप्ट करने में। और यहाँ पे उन प्रोड्यूसर ने ये भी कहा कि अगर ये लड़की चाहे कि भाई मुझे किसी प्रोड्यूसर, किसी डायरेक्टर की ऑफर नहीं एक्सेप्ट करनी तो वो नहीं करेगी, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन मैं लास्ट में ये कहूँगी कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हें ये पता है कि अगर हमने मना कर दिया तो हमारा जो करियर है या हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, एज ए एक्टर हम बनना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनेंगे? तो भाई ऐसे ही बनेंगे, अब इस काम को तो करना ही है। तो सिंपल सी बात है, जब एक आदमी जुआ खेलता है तो वो तमाम शराइत भी एक्सेप्ट करता है और वो तमाम काम भी करता है बुरे बुरे, और वो कहलाता जुआरी है, वो कोई अच्छा आदमी नहीं कहलाता। तो ये तमाम बातें ही लिंक करती हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से उन लेडीज़ के लिए जो कि आ रही हैं फिल्मों में। तो उनको सिर्फ कहना ये नहीं है यार नहीं ये तो आ रही है बहुत सीधी होगी, वो इंडस्ट्री में आके स्क्रीन पे आके खड़ी कैसे हो गई नाचने के लिए, तो वो सब कुछ सोच समझ के आती हैं। उसके बाद उनके लिए कोई उनकी बाउंड्रीज नहीं रहती और ना ही उनके लिए कोई ईगो होती है। फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन और कमेंट्स में फीडबैक प्लीज कर दिया कीजिए किस हद तक एग्री है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।